Hello everyone, welcome you all on your favorite channel Next Toppers Class 12th Commerce, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चों, क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स में खूब मजे कर लिए। अब बारी है क्लास 12th में मचाने की। और भाई, किसी महापुरुष ने कहा है, युद्ध के मैदान में अगर उतरना है तो उसके पहले डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐਵੇਂ नहीं उतर जाते अपन युद्ध करने के लिए, है ना। मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या कुछ आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और मैं और टीम नेक्स्ट टॉपर्स तुम्हारी कैसे हेल्प करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स में टॉप करने में। तो फटाफट समझा जाए, समझते हैं क्या कुछ तुम्हें इसमें पढ़ना है। लेते हैं सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर 12th क्लास में तुमको अप्लाइड मैथमेटिक्स में बेटा 8 यूनिट्स पढ़नी है। 11th में 7 यूनिट्स थी मैम, यहाँ पर 8 यूनिट्स। अरे यार, 11th से 12th में आ गए हो, प्रमोट हो रहे हो, इतना तो बनता है ना, है ना। तो यहाँ पर तुमको 8 यूनिट पढ़नी है। टोटल जो पेपर है वही 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स की जो गारंटी है वो हम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 20 मार्क्स है ना बेटा, वो तुम्हें संभालने पड़ेंगे। और तुम जानते हो इसके लिए तुमको क्या करना है, अपनी टीचर से बिल्कुल पंगे नहीं लेने हैं, समझे, ठीक है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का कंपोजिशन रहेगा। अब देखो, पहली यूनिट क्या है, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसका जो वेटेज है वो है 11 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा की। यहाँ पर भी एलजेब्रा है, वहां पर भी एलजेब्रा था। कहाँ पर, क्लास 11th में एलजेब्रा ही तो सबसे भारी भरकम यूनिट थी। यहाँ पर एलजेब्रा का जो वेटेज है बेटा वो 10 मार्क्स का है। कितना वेटेज है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। यस, राइट, आ जाओ बेटा। ये हो गई 2 यूनिट्स। फिर उसके बाद बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के बेसिक्स क्लास 11th में पढ़ के आए हो, अब थोड़े से एडवांस वर्जन की बारी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कोर मैथमेटिक्स वालों जितना डेप्थ डिफिकल्टी लेवल तुम्हें नहीं पकड़ना है, ठीक है। तुम्हें अपने अप्लाइड मैथ्स के लेवल के अनुसार ही कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। इसका वेटेज देख लो बेटा, 15 मार्क्स का है। फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा बेसिक्स 11th में पढ़ के आए हो, अब उसका एडवांस्ड वर्जन। फिर आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये पूरे सिलेबस की सबसे छोटी यूनिट है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, 5 मार्क्स का वेटेज है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुमने 11th क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वगैरह पढ़ा था, और क्लास 10 से पहले तुमने मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ के रखा था, ठीक है। तो वो सब कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। ये है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एडवांस्ड। फिर उसके बाद टाइम बेस्ड डेटा, जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस समझते हैं, ठीक है। इसका वेटेज कितना है बेटा, 6 मार्क्स का। फिर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। क्लास 11th में भी आपको बताया गया था कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th, और अगर आप आगे CA CS जैसे प्रोफेशंस चूज करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ आप बेसिक्स पढ़ के आए हो, अब अगेन एडवांस्ड। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे अपन, जैसे बचपन में कलाकारी चित्रकारी करते थे ना, शेडिंग करते थे, वो सब कुछ अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इसका वेटेज है 8 मार्क्स। तो इसको देख के क्या समझे, अगर मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 यूनिट सबसे भारी भरकम है। वो कौन सी है, गलत गोला लग गयो, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। सो कैलकुलस 15 मार्क्स का और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 7 मार्क्स का, ठीक है। तो ये दोनों जो 7 मार्क्स का नहीं, 7वीं यूनिट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स की, तो ये जो 2 यूनिट्स हैं कैलकुलस और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये दोनों 15 मार्क्स का वेटेज रखती है। 15 15 30 भाई साहब। तो इनको बहुत प्रेफरेंस देके बहुत बढ़िया तरीके से करना है। और डरो मत, ये तो मार्क्स की बात हो गई। अब समझते हैं कि कौन से यूनिट में क्या कुछ तुमको पढ़ना है। चलिए जी, समझा जाए। तो ये आपके सारे 8 यूनिट्स के नाम हो गए। अब एक एक यूनिट में क्या कुछ है वो देखो। यूनिट 1 में सबसे पहले ये 2 टॉपिक्स हैं, मॉड्यूलो एरिथमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ठीक है। वो जो डिवीजन के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे ना कि 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो इतना क्वोशंट आएगा, इतना रिमाइंडर आएगा, बस उसी को घुमा के कहने का तरीका है ये। फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है ना।
मिलावट वाले जो होते हैं ना क्वेश्चंस कि भैया एक तरीके की चाय पत्ती दूसरी तरीके की चाय पत्ती से मिलाई तो एक नई चाय पत्ती बनी, वैसे वाले जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक है बोट्स एंड स्ट्रीम्स, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बचपन में पढ़ते थे ना। फिर रेसेस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड वर्क का एक और एप्लीकेशन, राइट। और फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब कुछ तुमको इसमें पढ़ने का है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 यानी एलजेब्रा की। एलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बचपन में तुमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। अब यहाँ पर तुम एक नया मेथड सीखोगे, मैट्रिक्स मेथड, और क्रैमर्स रूल के थ्रू तुम्हें कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का मैजिक सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई कैलकुलस, जिससे तुमको डर लगता है, पर डरने की कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, विश्वास करो। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस, देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक्स तुमने क्लास 11th में पढ़ा, अब उसका जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें क्लास 12th में पढ़ना है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इंटीग्रेशन भी पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स टच होगा, ठीक है, जो तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब कुछ जो कुछ पढ़ा है ना, वो सब कुछ यहाँ पर भी आने वाला है। मतलब सानी भैया के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर इसी यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपको पढ़ना है। तो ये कैलकुलस यूनिट है और याद है ना 15 मार्क्स का वेटेज है, इसका हल्के में मत लेना। ठीक है, फिर आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स है वो हम 11th में कवर करके आए। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहरीला, जितना उसका नाम जहरीला है ना वो उतना ही बहुत प्यारा है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ तुमको इसमें पढ़ना है। फिर आते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इन्फेरेंसेस, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना सीखते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं टी टेस्ट। बेटा सिर्फ टी टेस्ट है, और वो भी 1 सैंपल टी टेस्ट है, आपके सिलेबस में जेड टेस्ट वगैरह ये सब नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट यूनिट पर, टाइम बेस्ड डेटा। इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस सीखते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पिछले सालों से जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसके बेसिस पर फ्यूचर को एस्टिमेट करना, उसके जो यहाँ पर मेथड्स हैं वो हम डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, देन कम्स दी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हम EMIs कैलकुलेट करना सीखते हैं, बॉन्ड्स का वैल्यूएशन सीखते हैं कि भैया कितने में बॉन्ड को हम खरीदें सो दैट हमें इतना इतना रिटर्न्स मिले। CAGR, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई जो तुम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पढ़ते हो ना वो यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर लीनियर वाला है, अच्छी बात है, सिंपल है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आखिरी यूनिट, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करके उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी बढ़िया यूनिट है। ठीक, तो ऐसे करके 8 यूनिट आपकी पूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाली हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स में रॉक करने के लिए। तो भाई इसके लिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रारंभ बैच में। जी हाँ, प्रारंभ बैच में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 6:30 PM से 7:45 PM तक अपनी अप्लाइड मैथ्स की क्लास होगी। और बता दें तुम्हें, पहली क्लास जो कि थर्सडे को है वो यूट्यूब पे होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइएगा ज़रूर, और अपने साथ अपनी दोस्तों की पलटन को भी ले आइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अप्लाइड मैथ्स की जनता काफ़ी परेशान है। तो भाई तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स टीम। तो बस जल्दी से आइए थर्सडे को और फटाफट से अप्लाइड मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं और इसमें भी खूब धूम मचाते हैं। थैंक यू सो मच।